में डाल दिया। अब डालने के बाद वो लेके आ गए, और बहुत पुरानी कथा है, चिंता मत करना, हम लोग नहीं करेंगे सर। तो वो संस्कार कितना गजब का था। वो महाराज चले गए, 24 घंटे तक वो कटोरा कमंडल में डला रहा। कटोरी होगी कोई छोटी सी। जब वो सुबह शौच गए, शौच जाने के बाद जो कल खाया था वो निकल गया, और वहां जाकर पहुंच गए कि साहब मैंने कल गलती हो गई, आपका एक कटोरी धोखे से चली गई। तो सावक कहता महाराज पहली बात तो आपको ले नहीं जाना था, ले गए तो वापस देने नहीं आना था, वहीं फेंक देते। बोले नहीं, अब मेरा मन शुद्ध हो गया है, बस इतना सा पूछने आया हूं, कल जो तूने आहार कराया था वो आहार में कहीं चोरी का अंश था? उसने कहा था। तो बस तेरे चोरी के भोजन ने ही मेरे चोरी के भाव किए, तेरा भोजन निकल गया तो तेरा कटोरा तू जान, तेरा बात। एक प्रसंग आया है तो एक बहुत बड़ा अच्छा कथानक वैष्णव दर्शन से बता दूं, प्रासंगिक है। जब ताजश्री सरसैया पर लेटे हुए, उस समय कोई संबोधन कर रहे, पांडवों के लिए संबोधन कर रहे हैं, तो द्रौपदी पीछे खड़ी हुई हंस पड़ी। तो ताजश्री कहते हैं द्रौपदी तुम क्यों हंसी हो, मुझे मालूम है। नहीं नहीं ताजश्री कुछ नहीं, वो मेरी आदत ही है हंसने की, ये हंसी मजाक ने तो ये महाभारत खड़ा किया। दुर्योधन से हंसी कर दी थी ना, अंधों के पुत्र, तो मेरी हंसी करने की आदत है, मैं क्या करूं, मेरी हंसी आ गई। नहीं, द्रौपदी की हंसी निरर्थक नहीं होती। ताजश्री क्या बोले, द्रौपदी की हंसी कभी निरर्थक नहीं होती, उस समय भी निरर्थक नहीं थी। अंधे का पुत्र अंधे ही होता है, और वो हुआ। द्रौपदी तेरी हंसी कभी निरर्थक नहीं होती। बहुत क्षमा याचना की, बस इतना बताओ द्रौपदी बेटी कि क्यों हंसी तुम? बिना कारण तो द्रौपदी नहीं हंसेगी। तब उन्होंने कहा ताजश्री मुझे एक भाव आ गया, आज जब आप सरसैया पर लेटे हैं तब ये दुनिया भर का उपदेश आ रहा है। जब मेरा चीरहरण हो रहा था उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था? जब जुआ खेल रहा था उस समय ज्ञान कहाँ गया था? युद्ध लड़ा जा रहा था तब ज्ञान कहाँ गया था? इसलिए मुझे हंसी आ रही कि आप उस समय तो सब मौन बैठे रहे, आज उपदेश दे रहे हो। तब भीष्म पितामह ने कितनी बड़ी बात कही, सुने सारा भारत सुने, कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहां प्रश्न बाबू ने किया तो कितना बड़ा। तब भीष्म पितामह कहते बेटी तुम्हारा कहना सही है, उस समय मेरे शरीर में कौरवों का दिया हुआ अन्न का खून जा रहा था, अर्जुन के तीरों से वो खून निकल गया, इसलिए मुझे अब सच्चा ज्ञान हो गया। उस समय मैं कौरवों का खाता था, राज्य का खाता था, इसलिए मेरे शरीर में उस गंदा भोजन खाने से शरीर का खून भी गंदा था और मेरी मति भी। और अब इन तीरों के बाणों से क्या हुआ, सारा खून निकल गया, इसलिए मुझे सत्य ज्ञान प्रकट हो रहा है। इस बात का मोटिवेशन सारे दुनिया को देना चाहता हूं कि भोजन का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग भी जब चाहे जहां चाहे जो चाहे खा लेते हो। आप लोग भी सोचो, जैनियों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैनी भूख मर जाए लेकिन जहां चाय नहीं खाता था पहले, जो चाय नहीं खाता था पहले, क्योंकि वो जानता है सवाल खाने का नहीं है, सवाल पेट भरने का नहीं है, सवाल भूख मिटाने का नहीं है, सवाल और भोजन करने के बाद अच्छे परिणाम होना चाहिए। ये प्रभाव जैन धर्म है। इसलिए संसार का पहला जैन दर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा खाने पर विचार किया गया। सबसे ज्यादा किसी भी दर्शन में
भोजन के संबंध में कोई चर्चा नहीं, भूख लगे जो चाहे जब चाहे खा लो। लेकिन जैन दर्शन में सबसे ज्यादा खाने पर क्या खाना? जैन दर्शन कब खाना? किसी भी दर्शन में नहीं है, जब भूख लगे तब जो चाहे खा लो। लेकिन जैन ही कहता नहीं, सब नहीं खाना, जब चाहे नहीं खाना, जहां चाहे नहीं खाना। ये जैनियों की पहचान थी। और साधुओं में आप देख लीजिए, संसार में इतनी खाने की शुद्धि किसी भी संप्रदाय में नहीं है। साधु तो सभी संप्रदाय में है ना, लेकिन किसी संप्रदाय के एक जैन मुनि को हार कराना और संसार के सभी साधुओं को हार कराना कितना कठिन है, कितनी शुद्धि। किसी को भी नहीं, चाहे जो चाहे तुम जैसे चाहे उठा के दे दो, वो ले लेंगे। लेकिन जैन साधु को एक आहार कराने के लिए कितनी शुद्धि करना पड़ती है, पसीना आ जाता। तुम लोग 1000 व्यक्तियों को भोजन कराने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, और एक मुनिराज को पसीना आ जाता है। कितनी शुद्धि, क्यों महावीर ने रखी इतनी शुद्धि जैन मुनि को? मुनि महाराज हैं, कैसे भी हार लेवें, सामायिक में बैठ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। बाहर निमित्त क्या, उपादान की शुद्धि होना चाहिए। ध्यान में बैठ जाएं और ध्यान में बैठ करके शुद्ध खिला दो, चाहे अशुद्ध खिला दो, चाहे कैसे खिला दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, दिगंबर जैन मुनि एक इतना बड़ा साधक होकर के भी कहा कि यदि अशुद्ध अन्न लोगे तो वो तुम्हारी साधना को बिगाड़ सकता है। जिस किसी से लेने की क्यों नहीं कही? किसी भी कुल में, किसी भी जाति से ले लो, सारे दुनिया के लोग लेते, सारे दुनिया के संप्रदाय के साधु संत किसी से भी लेते। मात दिगंबर जैन साधु, हमारा दूसरा जैन संप्रदाय है, वो भी किसी से ले लेता है। लेकिन मात दिगंबर जैन साधु हर किसी के हाथ के हार नहीं देता, हर किसी के घर में हार नहीं लेता, हर किसी से हार नहीं लेता। क्यों? देना नहीं चाहते क्या? देना नहीं चाहते क्या? सारी दुनिया देना चाहती है, सारी दुनिया देना चाहती है, लेकिन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये निमित्त है, शुद्ध व्यक्ति शुद्ध आहार देगा, उसी का परिणाम है आज पंचम काल भी दिगंबर जैन मुनि की चर्या आज भी शुद्ध है। बालो वा बुड्ढो वा पुनो ग्राणो वा, सारे दुनिया के लोगों ने अपने नियम बदल दिए, साधु संतों के सबने कंप्रोमाइज कर लिया काल के अनुसार, समय के अनुसार। बौद्धों ने तो इतना कंप्रोमाइज कर लिया कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज सभी संप्रदायों ने किया। लेकिन दिगंबर जैन मुनि ने अपनी मूल चर्या में, आज भी वही चर्या है जो चौथे काल में थी। उत्तर चर्या बदली है, उत्तर चर्या है ना साइड की। मूल गुण के लिए तो कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि कैसी भी दशा आ जाए, मूल छेदो नहावधि, मूल चर्या में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और आज वो चर्या चल रही है। इसलिए कृपया करके ओ महानुभाव, ओ महानुभाव, तुम मुनि बनो या नहीं बनो, महाराज जी, लेकिन कम से कम मुनि को अशुद्ध मत करो। तुम शुद्ध खाओ या ना खाओ, कम से कम महाराज को अशुद्ध मत खिलाओ। तुम शुद्धि में खाओ या ना खाओ, लेकिन महाराज को अशुद्धि में मत खिलाओ। शास्त्रों में एक ये भी आता है, एक किसी ने अशुद्धि में खिलाया था, कितने भवों तक उसे कोड़ी कुष्ठी होना पड़ा था, कितने भवों तक। क्योंकि अशुद्ध खाने में इतना पाप नहीं है जितना महाराज को अशुद्ध। तुम अशुद्धि में खाते ही हो तुम तो खा ही रहे हो, इतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन इसी अशुद्ध कपड़ों में यदि किसी त्यागी व्यक्ति, किसी महाराज को खिला देते हो महानुभाव, बहुत बड़ा दोष है। आज का प्रश्न बहुत प्रासंगिक है और आज ये सब हो रहा है।
और बुंदेलखंडी जो दादी होती है उसको कोई छू ले, क्यों रे छोकरा छुआ तो नहीं, बोले नहीं नहीं तो ठीक है। और मालूम है कि वो लिपट गया था, दादी को मालूम है कि छोकरा पकड़ लिए थे, बोले पूछे क्यों रे छुआ तो नहीं, तो वो भी डर गया, नहीं तो फिर ठीक है चलेगा। ऐसा नहीं करना, शुद्धि का ध्यान रखो। जैन दर्शन में देखो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय शुद्धि में वस्त्र शुद्धि आती है। काय शुद्धि का शरीर ही शुद्ध नहीं, काय शुद्धि का वस्त्र शुद्धि, शरीर शुद्धि। ये शुद्धि किसी संप्रदाय में जीवित है? कोई भी संप्रदाय वाले अपने गुरु को भोजन कराते समय ये शुद्धियां बोलते हैं क्या? मां दिगंबर जैन धर्म में बोला जाता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध। ये शुद्धि बोले बिना साधु भूखा मर सकता है, लेकिन बिना शुद्धि बोले बिना आहार। आदिनाथ भगवान क्यों घूमते रहे? कितने दिन, 7 महीने 8 दिन तक घूमते रहे। भोजन की कमी नहीं थी। क्या नहीं बोल रही थी दुनिया? ये शुद्धि नहीं बोल रही थी, तो इतने दिन भूखों घूमते रहे, लेकिन शुद्धि बोले बिना आहार ग्रहण नहीं किया। थोड़ा सावधान सावधान सावधान। थोड़ा छूने वाले भी सावधान रहो। ऐसा नहीं जिसने छुआ है उसको भी दोष लगेगा। 16 के कपड़े वाले हैं तो आपको भी दोष रहना चाहिए। हमने भली शुद्ध कपड़े नहीं पहने हैं, लेकिन जिसने पहने हैं कहीं मेरे छूने से वो अशुद्ध। हाँ, ये भी ध्यान रखना। ये तो हुआ, इनको निपटा दिया, अब तुम्हें भी थोड़ा निपटा दो। तुम लोग क्या करते हो? उसने छुआ, आपने उसको छुआ, देखो कितना बड़ा अंतराय डाला। तुम तो हाथ दे ही नहीं रहे थे, तुमने तो अशुद्ध कपड़े पहने थे। जो धोती दुपट्टा पहन के आया शुद्ध कपड़े हार देने के लिए, और आपने उसको छू लिया, तो आपने उसके दान में अंतराय डाला है। आपको दानांतराय कर्म का बंध हुआ। आप तो हार दे ही नहीं रहे थे, लेकिन आपने 16 वाले को छू करके उसको आहार देने से वंचित किया है। ये भी आपके लिए अंतराय कर्म का बंध हुआ है। इसलिए अशुद्ध वाले थोड़ा सा सावधान रहें, तुम्हें भी बहुत बड़ा दोष लगता है। महाराज श्री, अभी आपने तातश्री का उदाहरण दिया है। अनेक श्रद्धालु नहीं मानते हैं, अनेक अनेक प्रकार के शुद्धि बनाने के उपाय निकालते हैं। किसी ने धोती दुपट्टे पर थोड़ा सा जल डाल दिया अथवा अमृत स्नान कर दिया, तो क्या इस प्रकार से शुद्धि होती है? अब ज्यादा पुल पट्टी मत खोलो। इतने ही में 10 मिनट का लेक्चर हो गया, फिर पता नहीं कितने का हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। इनका एक इशारा पाकर सब कुछ अर्पण कर देंगे। अरे धन दौलत की बातें छोड़ो, प्राण समर्पण कर देंगे। अब अगली जिज्ञासा के लिए सुनिए।